बार तो खेतों में भुट्टे की फसल काफी अच्छी हुई है। मुझे तो लग रहा है इस बार भुट्टे की फसलों से काफी अच्छी कमाई होगी। वैसे आज मेरा भुट्टे खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन पता नहीं ये कुंदन कहाँ मर गया। पिछले 2 दिनों से कुंदन काम पर नहीं आया है। एक काम करता हूँ, बांसुरी को बोल देता हूँ, वो खेत से मेरे लिए बढ़िया बढ़िया भुट्टे तोड़ लाएगी। फिर मैं शाम को मजे से नमक और नींबू के साथ भुट्टे खाऊंगा। बांसुरी, बांसुरी, कहाँ है तू? अजी मैं रसोई घर में हूँ, बस अभी आ रही हूँ। अजी क्या हुआ? आप मुझे क्यों आवाज दे रहे थे? मैंने चूल्हे पर दूध उबलने के लिए छोड़ रखा है, जल्दी बोलिए नहीं तो सारा दूध बह जाएगा। बांसुरी, वो मैं कह रहा था कि मेरा भुट्टे खाने का काफी मन कर रहा है और इस बार हमारे खेतों में भुट्टे की फसल भी काफी अच्छी हुई है, तो तुम मेरे लिए खेत से भुट्टे तोड़ लाओगी क्या? ये आदमी मुझ में पड़ गई तुम। मैं खुद ही चला जाता, लेकिन आज सुबह से मेरी कमर में थोड़ा दर्द है और ऊपर से ये कुंदन भी पिछले 2 दिनों से काम पर नहीं आया है। अजी वो मैं तो बस घर के कामों के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी से घर का काम निपटा कर खेतों में चली जाऊंगी और फिर मैं वहां से आपके लिए बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे भुट्टे तोड़ लाऊंगी। ठीक है बांसुरी, तुम घर कर काम निपटा कर चली जाना। मुझे तो बहुत थकावट महसूस हो रही है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। दोस्तों, अब मेरे पिताजी तो आराम से खर्राटे मारते हुए सो रहे थे और माँ ने घर का काम निपटा लिया था। घर का सारा काम निपटाने के बाद माँ खेतों की तरफ निकल गई थी। ये कैसे बेशर्म आदमी से मेरी शादी हो गई है? खुद तो वो आराम से घर पर सो रहा है और मुझे इतनी धूप में भुट्टे लेने भेज दिया है। यहाँ मैं तो चल चल कर थक ही गई हूँ। दोस्तों, ये हमारे भुट्टे के खेत है। देखिए चारों तरफ भुट्टे की फसलें लहरा रही है। मेरी माँ अब अपनी बड़ी गांड और मस्त मोटे मोटे रसीले चूचों को हिलाते हुए हमारे खेतों में पहुंच गई थी। आखिर मैं खेत में पहुंच ही गई। वहां आगे की तरफ चलती हूँ, वहां मुझे काफी अच्छे अच्छे और लंबे लंबे भुट्टे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, माँ अब पर ही जा पाया। अब सेठ मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेगा, कहीं वो मुझे नौकरी से ना निकाल दे। वैसे भी सेठ एक नंबर का मादरचोद आदमी है। जल्दी से सेठ जी के घर चलता हूँ। दोस्तों, पिताजी तो घर में आराम से सो रहे थे और कुंदन हमारे घर आ गया था। अरे ये सेठ जी तो सो रहे हैं, अभी इन्हें उठाता हूँ। सेठ जी उठिए। सेठ जी। कौन है? अरे सेठ जी, मैं हूँ कुंदन, जल्दी उठिए। कुंदन का नाम सुनते ही पिताजी एकदम से नींद से जाग गए और फिर वो कुंदन के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोले, कुंदन, कहा था तू 2 दिन तक, अब तुझे यहाँ आने की फुर्सत मिली है। तू एक काम कर, अपना हिसाब कर ले, मैं कोई और दूसरा मजदूर देख लूंगा। अब तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत बोलिए सेठ जी, आप तो जानते ही है आप मेरे अन्नदाता है। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो भला मेरा क्या होगा? दरअसल वो धूप में काम करने की वजह से मैं बीमार हो गया था। आप तो जानते ही है कि मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ, मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। आज भी मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, अभी भी मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। लेकिन आप चिंता मत करिए सेठ जी, मैं जल्द ही खेतों का सारा काम निपटा दूंगा। दोस्तों, कुंदन एक बार फिर से झूठ बोलकर पिताजी को बेवकूफ बना रहा था। ये कुंदन वैसे है तो बड़ा मेहनती और ये कम पैसों में सारा काम भी निपटा देता है। इसे नौकरी से निकालना ठीक नहीं है। वैसे भी आजकल ये मजदूर इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? मैं भी खेत में जाकर सारा काम निपटा देता हूँ। कुंदन, तेरी तबीयत ठीक नहीं तो तू आज खेत का काम रहने दे। तू एक काम कर, तू भुट्टे वाले खेतों में चला जा। तेरी सेठानी वहां भुट्टे तोड़ने गई हुई है, लेकिन उसे काफी देर हो गई, वो अभी तक आई नहीं। शायद उसे भुट्टे तोड़ने में उसे दिक्कत हो रही होगी। तू वहां चला जा और उसकी मदद कर दियो।